जय माता दी। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे बढ़ती उम्र के साथ जिद्दी होते जा रहे हैं। बड़ों का घर के अंदर अपमान हो रहा है। बच्चे बड़ों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते। बच्चियां अपनी मर्जी की चलाने लग गई हैं। पहले बहुत ठीक थीं, बहुत अच्छी थीं, बच्चे भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि एकदम से वो ऐसे हो गए। धीरे धीरे उनके अंदर ऐसे बदलाव आए कि घर वाले उनको चुभने लगे और बच्चे बड़ों को चुभने लगे। ऐसी घर की कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि ऐसी दुर्गम स्थितियां बच्चों और बड़ों में, घर के संस्कारों में दरार और दूरियां पैदा कर देते हैं। बच्चों की पढ़ाई क्या हो गया कि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी लेकिन उसकी काबिलियत के अनुसार उनको नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ाई करी उन्होंने एमबीए फाइनेंस की और नौकरी जाकर के कर रहे हैं किसी दूसरी फर्म में कंप्यूटर ऑपरेटर की। ऐसा क्या हो गया कि बच्चे ने मेडिकल की पढ़ाई करी और आज उसे किसी दूसरी जगह पर जाकर के कोई कॉल सेंटर या कोई मैनेजमेंट की नौकरी करनी पड़ रही है। ऐसे कौन से योग होते हैं जन्म कुंडली के अंदर जो ये हालात बना देते हैं? कभी आपने इस बात को बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्या होता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों और जो भी मेरे बड़े ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको जरा सी भी समझ आ रही है तो इस बात को क्लिक और कनेक्ट दोनों करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो मैं आज आपको बता दे रहा हूं वो चीज आपको अपने घर से उखाड़ फेंकनी चाहिए, निकाल कर फेंक देनी चाहिए और इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको कर लेना चाहिए, ताकि हमारे जो भी आपस के परिवार के लोग हो खुश रहें, तरक्कीशील रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। यहां तो बात अभी मैंने करी करियर की, अब मैं बात करता हूं सेहत के मामलों में। ऐसा क्या हो जाता है कि घर में बड़ों को छोड़ो, एक आधी उम्र के आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, अचानक हार्ट अटैक हो गया, आंखें अचानक हिलने लग गई, हाथ पांवों के अंदर वाइब्रेशंस हो गई। क्यों? इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या स्थिति है? इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो अगर आपके घर के अंदर बच्चों का इस तरह से व्यवहार हो रहा है और बच्चों बड़ों में इस तरह की दूरियां बन रही हैं या इस तरह का तनाव पैदा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको काल परिस्थितियां आपको चेतावनी दे रही हो कि इस तरह के योग आपके साथ ना हो जाएं कहीं। बहुत समझदारी के साथ आपको वो स्टेप ले लेना चाहिए। वो होता है स्टेप कि आप अपने घर को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखें। घर के अंदर गंदे बिस्तर कतई ना रखें। बच्चों के फटे कपड़े, पुराने कपड़े जिनको कोई नहीं पहनता, उनको निकाल करके बाहर फेंको। किसी जरूरतमंद को दान दे दो। बात को समझ रहे हैं ना? इनको निकाल दो, अपने घर में स्पेस होने दो, हवा आने दो खुली। हवा को जितना अच्छा आपके घर में स्थान मिलेगा, आपके घर में उतनी ही बच्चों की और बड़ों की मानसिकता खुलेगी। जहां पर सामान खूब सारा स्टोर किया होता है, तिल तक डाल दो और वो जमीन पर ना गिरे, ऐसी स्थिति घर में हुई रहती है। वहां पर घर में कलेश बहुत जल्दी होते हैं और ये कलेश सिम्टम्स होते हैं घर की नालियों में। ध्यान दीजिएगा, नालियों में घर से जो पाइप निकल रहा होता है बारिश के पानी का, या फिर जो बालकनी होती है उसका पानी जो निकलने का स्थान होता है वहां पे, या फिर हो सकता है छत पे पानी की टंकी रखी है, या फिर दीवारें हैं उनमें दरार आ गए और फिर उनके अंदर से पीपल वो पेड़ निकलने लग गए। जब भी घर के अंदर या घर के किसी भी हिस्से में नाली या गंदे स्थान में पीपल के पेड़ निकलने लग जाएं, तो समझ लीजिएगा कि घर के अंदर कहीं ना कहीं से बच्चों पर या बड़ों पर कहीं संस्कारों की चोट ना पड़ रही हो। बच्चे अंधविश्वासी न कहने लग जाएं आपकी पूजा पाठ को।
या आपके दान पुण्य को, या जो आप अपने पितृ कर्म करते हैं। इतनी डेवलप्ड कंट्री जो आज के टाइम में बहुत फाइनेंस्ड है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और दुनिया को पछाड़ती जा रही है, चाइना। बेशक वो बीमारी के तौर पर वो आज थोड़ा सरवाइव कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों के मामले में वो जितनी आगे निकल रही है, वहां पर भी अपने पितरों की पूजा और अपने गुरुओं की पूजा पहले की जाती है। और हम हैं अपने पितरों और अपने गुरुओं को अगर पूजते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या तुम पाखंड करने में लगे हो, ढकोसला है, अंधविश्वास है। समझ में आता है कि हमें समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाना चाहिए, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे आसपास जिनको देख करके भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में किसी तरह की बड़ी मुसीबत तो नहीं आ रही है। अगर इस तरह की मुसीबत आपके साथ हो रही है तो आपको जो उपाय मैं दे रहा हूं आप इसको जरूर करिए। और जहां भी आपके घर में, जिस भी घर के हिस्से में पीपल और बड़ के पेड़ निकलने लग गए हों, वहां की सफाई प्रॉपर आप करिए, क्योंकि ये अच्छे संकेत नहीं होते आपके बच्चों के लिए, आपके घर के बुजुर्गों के लिए। पेड़ को पार्क में उगना चाहिए, जंगल में उगना चाहिए, खुले में उगना चाहिए, जहां उसका स्थान है वहां उगना चाहिए, जहां स्थान नहीं है वहां नहीं उगना चाहिए। ये खास तौर पर ध्यान भी रखना चाहिए। उपाय क्या है? पहले तो आप साफ सफाई का ध्यान रखिए घर के अंदर। घर के अंदर किसी भी तरह से कचरा इकट्ठा मत होने दो। बुजुर्ग घर के उम्र के हिसाब से अगर थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं मानसिकता के तौर पर, तो आप उनको सम्मान दीजिए, लाड दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े में कोई फर्क नहीं होता। सबसे पहले बृहस्पति देव का ये उपाय करिए कि बच्चों और बूढ़ों में फर्क मत करिए। बच्चों को जितना प्यार और लाड और अटेंशन चाहिए होती है, उससे कहीं ज्यादा हमें बड़ों को भी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की दी हुई बेस पर, उन्हीं के दी हुई नींव पर हम अपने भविष्य की दीवार खड़ी करते हैं। आपको ये बात समझ जानी चाहिए। अगर आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको नींव नहीं दी है, तो ऐसा नहीं कि उनको नींव नहीं मिली होगी तो आपको नहीं दी। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको नींव ना मिली हो तो आपको भी वो संघर्ष में ना दे पाए हो, या हो सकता है जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो और हमें मानवता का शरीर और मानव बुद्धि मिली है, तो हमें एक चीज और भी साथ में मिली है, क्षमा करने की आदत भी मिलनी चाहिए। तो आप क्षमा करें और आगे बढ़ें। उपाय अब करिएगा। एक पीला कपड़ा ले लीजिए, कम से कम 1.25 मीटर, 43 पीस ले लीजिएगा इस तरह के, 43 पीसेस 1.25 मीटर पीले सूती कपड़े के। उसमें चने की दाल रखिए, साबुत हल्दी की गांठें रखिए, अपनी इच्छा अनुसार केसर भी ले सकते हो आप। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप केसर मत लीजिएगा, कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए। और आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं तो कोई भी सोने की एक वस्तु भी ले लीजिएगा। इन सबको पीले सूती कपड़े में लपेट करके किसी भी, जो भी मंदिर के, गुरुद्वारे के पाई साहब हैं, पाठी साहब हैं, पुजारी हैं, आपके कुल पुरोहित हैं, कुल बुजुर्ग हैं, आपके घर के आसपास कोई बुजुर्ग पंडित जी रहते हैं, या फिर राह चलते हुए किसी भी साधु को आप ये चीजें दे करके उनके पैरी हाथ लगा करके आशीर्वाद लीजिए। और हर गुरु पूर्णिमा पर साल में एक बार जब भी आती है तो ये उपाय निश्चित तौर पर जरूर करिए। और अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित या जिनको भी आप अपने गुरु मान चुके हैं, उनको हर बृहस्पतिवार के दिन आप जा करके यथा अनुसार आप उनकी आराधना करिए घर में, या फिर आप उनके पूजा स्थल पर भी जा सकते हैं। जब तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर और आपके जीवन में बृहस्पति देव सही रिजल्ट नहीं देंगे, आपको जीवन में कभी किसी भी शिक्षा का उचित लाभ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये उपाय आप निश्चित तौर पर करिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति होते हैं और इनकी धातु सोना होती है, और अगर ये खराब हो जाए तो सोना पीतल के भाव बिकता है,
और अगर ये अच्छे हो जाएं तो पीतल भी सोने के भाव बिकता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए घर में पीपल के पेड़ कहीं भी ना उगने दें। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप YouTube पर देख रहे हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।